साथियों आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 315 BNS से लगातार। और अभी ये टॉपिक थोड़े बोरिंग लग रहे हैं आपको, बट जब मैं बनाऊंगा प्रैक्टिकल वीडियो तब आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। ठीक है जी, थोड़ा सा पढ़ लो भाई, थोड़ा सा दिक्कत है बट एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब डिसऑनेस्ट, बेईमानी पूर्वक, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by a deceased person at the time of his death। तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कोई आदमी जो मर गया उसकी प्रॉपर्टी उसको किसी ने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या राइट्स होंगे कंसर्न डिसीज्ड के। हुएवर, जो कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डिसऑनेस्टली मीन्स अगर वो एक्ट करते हैं इस इंटेंशन से खुद को रॉन्गफुल गेन पहुँचाएँ और अगले को रॉन्गफुल लॉस पहुँचाएँ, उस तरह से एक्ट करते हुए या मिस एप्रोप्रिएट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं अपने यूज़ में किसी प्रॉपर्टी को। क्लियर है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में उन्हें ज्ञान है कि इट वॉज इन द पोजेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ द पर्सन डिसीज, कि उसको इस बात की जानकारी है कि ये प्रॉपर्टी किसी डिसीज को बिलोंग करती है और उसके पोजेशन में दी उसकी मृत्यु के समय। ही हैज़ नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू सच पोजीशन, और उसने ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं करा है जिसके द्वारा उसने उस प्रॉपर्टी का लीगल पोजीशन किसी को दिया है। ऐसी स्थिति जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को रिटेन करता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। जो उस मृतक के वारिसान है वो दावा कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। अपराध साबित होने पर यहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन से दंडित होगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, और वहाँ फाइन भी होगा। और अगर ऑफेंडर जो है एट द टाइम ऑफ सच पर्सन डिसीज वॉज एम्प्लॉयड बाय हिम एज अ क्लर्क और सर्वेंट, इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 ईयर का होगा। मतलब कुल मिला के अगर क्लर्क जो है प्रॉपर्टी खा गया आपकी, सर्वेंट जो है प्रॉपर्टी खा गया आपकी और उसने कर दी नमक हरामी और अल्टीमेटली मौत मालूम पड़ती है घर वालों को, तो दे में लॉस द FIR, लॉस द प्रोसीडिंग, और 315 BNS में जो है कानूनी कार्रवाई वहाँ पर सुनिश्चित होगी। ए डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, हिज सर्वेंट बिफोर मनी कम्स इनटू पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द पर्सन इंटाइटल्ड टू सच पोजीशन, उसको डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर लेता है तो यहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल जो है साथ साथ दे रखे हैं, ये सेक्शन थोड़ा प्रैक्टिकल जो है दिखाई देता है। अब अगला है 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये क्या कहता है कि हुएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, कि जो कोई भी प्रॉपर्टी के साथ जो है इंटरेस्टेड है, मीन्स प्रॉपर्टी जो है उसको दे दी गई है। क्लियर है? या विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, या उसका प्रॉपर्टी पे जो है आधिपत्य है, उस प्रॉपर्टी को जो कि इसको इंटरेस्टेड है या ऐसी संपत्ति इसका आधिपत्य उस व्यक्ति की जो है कब्जे में है, उस प्रॉपर्टी को ये डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज़, और डिसऑनेस्टली यूज़ करता है उस प्रॉपर्टी को या डिस्पोज करता है उस प्रॉपर्टी को इन वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्चार्ज, या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर हो सकता है जो कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, विच ही हैज़ मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट और विलफुली सफ़र एनी पर्सन टू डू सो कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पर मोटी मोटी बात है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति की जो है कब्जे में या उससे कोई संपत्ति दी जाती है और कोई डायरेक्शंस हैं कानून की जिसमें वो प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज ऑफ होनी है, इसका यूज़ होना है, पर उन डायरेक्शंस को वायलेट करके, चाहे वो ट्रस्ट डीड में हो, चाहे वो किसी एग्रीमेंट में हो, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो, इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज ऑफ करता है विच इज़ अ केस ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन, या कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज़, देन ही वुड बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर 2 स्पष्टीकरण है, पर यहाँ पर आने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि जब पढ़ेंगे स्पष्टीकरण तो हमें चीज़ समझने में काफ़ी जो है ईजी रहेगी। टॉपिक जो है काफ़ी लंबा है जिस कारण अपन यहाँ पर एंड करेंगे 316 पे, और नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे 317 BNS से लगातार। ए बीइंग द एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन dishonestly disobey the law which direct him to divide the effects according to will and appropriate them to his own use, A has committed the offense of criminal breach of trust। कि ए को जो है बनाया गया एग्जीक्यूटर ऑफ विल, और उस विल में ये लिखा था कि ये जो प्रॉपर्टी है इक्वली बटेगी वारिसन में, तो उसने प्रॉपर्टी को बांटे बगैर या तो किसी एक को जो है फ़ायदा पहुंचा दिया या खुद ने जो है प्रॉपर्टी को रख लिया फॉर हिज ऑन यूज़, तो ए ने जो है ऑफेंस कमिट कर दिया। ए जो है वेयर हाउस कीपर है जेड का, और जेड जो है यात्रा में चला गया, उसने इसको फर्नीचर जो है इंटरेस्ट कर रखा था, और ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जब मैं लौट के आ जाऊंगा तो ये फर्नीचर जो है रिटर्न करना होगा, और इसके लिए आपको मैं जो एक नियत फीस जो है पे कर दूंगा। ए ने जो है उस गुड्स को सोल्ड कर दिया, तो यहाँ पर कंसर्न ए जो है वो गिल्टी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अनदर एग्जांपल है कि ए जो है रिसाइडिंग है कोलकाता का और एजेंट है जेड के लिए जो कि रिसाइड करता है दिल्ली में,
और इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जो भी सम कलेक्ट करेगा कंसर्न ए वो रिमिट कर देगा जेड को, पर इसने सम तो कलेक्ट कर दिया बट उसको रिमिट नहीं करा, डिसोबे किया डायरेक्शंस को, देन ही इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. But if A in example number C not dishonestly, but if A in illustration number C not dishonestly but in good faith believing that it will be more for Z advantage to hold share in the Bank of Bengal disobey Z direction by share in Bank of Bengal for Z despite of reimbursing the alleged money, तो वहाँ पर अगर फ़ायदा हुआ है कंसर्न Z को उस शेयर से तो वहाँ पर वो गिल्टी नहीं होगा किसी भी तरह के ऑफेंस से. ये जो है एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इंटरेस्ट होता है विद पब्लिक मनी इधर डायरेक्टेड बाय लॉ और बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट इधर एक्सप्रेस एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट टू पे द अमाउंट इन ट्रेजरी, जहाँ पर पब्लिक मनी को जो है होल्ड किया रहता है और ये अमाउंट जमा नहीं करा था तो उसने ऑफेंस कमिट करा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का. ये जो है कैरियर है इज इंटरेस्टेड बाय जेड विद प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड और बाय वाटर, और ये डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को मिसयूज करता है और पहुंचाता नहीं है तो उसने ऑफेंस कमिट करा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का. तो कुल मिला के एग्जाम्पल से हमको जो है अब पढ़ना पड़ेगा स्पष्टीकरण नंबर 1 और 2, तो हमको चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगी. तो कुल मिला के आपने किसी को प्रॉपर्टी दी या अगले का प्रॉपर्टी पर डोमिनियन है और उस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्चार्ज करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके लिए गाइडलाइंस है ट्रस्ट डीड में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अगेंस्ट जाकर इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है और अल्टीमेटली नुकसान बचा जा रहा है कंसर्न व्यक्ति को, और ये एक्ट जो है डिसऑनेस्टली है जो कि अपरेंटली क्लियर है, तो वहाँ पर कंसर्न व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार बनेगा. अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एम्प्लॉयर है किसी इंस्टीट्यूशन के, वेदर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड और नॉट. अब उसने क्या करा, डेबिट कर लिया वेजेस को और ये जमा नहीं कराया गवर्नमेंट को, तो उस कंडीशन में ये जो है गिल्टी होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का. क्लियर है. इसके अलावा एक स्पष्टीकरण और है कि एक होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसमें जो है आपको इंश्योरेंस का पैसा जो है जमा कराना होता है, आपने कलेक्ट कर लिया बट जमा नहीं कराया, तो यहाँ पर आप जो है गिल्टी बन जाएंगे फंड्स को मिसएप्रोप्रिएट करने के. ये छोटी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है. तो कि जो कोई भी कमिट करेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो ये दंडनीय अपराध होगा, पनिशमेंट है 5 ईयर का और वहाँ फाइन भी होगा और दोनों से जो है सुदंडित किया जा सकेगा. और सब क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि हूएवर बीइंग इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी एज अ कैरियर और एज अ वेयर हाउस कीपर कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पनिशमेंट होगा 7 ईयर का और वहाँ फाइन भी होगा. ये एडवांस केसेस जो है यहाँ पर आ गए. और अगर कलर के सर्वेंट है और कमिट करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तो पनिशमेंट जो है यहाँ पर 7 ईयर का होगा. और कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी से इंटरेस्टेड है और प्रॉपर्टी पर उसका डोमिनियन है इन द कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट और उस प्रॉपर्टी को वो मिसएप्रोप्रिएट करता है तो ये गंभीर अपराध है. वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मैक्सिमम 10 ईयर और लायबल टू फाइन ऑल्सो. तो कुल मिला के जो पब्लिक सर्वेंट है उनका दायित्व बहुत ज़्यादा है, उससे कम दायित्व है सर्वेंट का, उससे कम दायित्व जो है वो आम इंसान का है. तो ये कैटेगरीज को जो है हमको समझ के रखना पड़ेगा ताकि जब भी एग्जाम में हम आंसर लिख रहे होंगे तो हम सिंपल शॉर्ट तरीके से आंसर को जो है लिख सकते हैं. क्लियर है. तो हमने सेक्शन 316 तक जो है कंप्लीट कर लिया है. कल से हम पढ़ेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी से संबंधित सेक्शंस को और उनसे जुड़े हुए प्रोविजंस को. क्लियर है. तो कल जो है आप पढ़ के आएगा. जल्दी मिलते हैं अपन अगली क्लास में. टिल देन जय हिंद जय भारत.